नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इनोवेटिव आइडियाज। तो अब थंबनेल पे ठीक पढ़ रहे हैं कि पुतिन डिवाइड्स यूक्रेन इनटू 3 कंट्रीज। तो जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन का अब विभाजन हो चुका है 3 देशों में। देर रात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दी कि अब जो रशियन ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन की टेरिटरी में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। और जो दोस्तों 2 देश बनाए गए हैं यूक्रेन को तोड़ के, ईस्ट में आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर में, वो हैं लुहांस्क और डोनेत्स्क। तो ये 2 देश बनाए जा चुके हैं और अब रशिया ने अपनी आर्मी को फुल ऑर्डर दिया है कि वो रशिया और डोनेत्स्क के रीजन को धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल जजीरा का आपके सामने आर्टिकल भी है। तो दोस्तों अब क्या होगा कि रशियन आर्मी धीरे धीरे इस रीजन को एंटर कर जाएगी और यहाँ पे जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं, यानी वो लोग जो कि यूक्रेन को तोड़ना चाहते हैं और रशिया के सपोर्टर्स हैं, वो इस रीजन को अपने अंदर ले लेंगे। और यूक्रेन के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो अपकमिंग रशियन सोल्जर्स हैं, आखिर उनसे कैसे निपटा जाए। और इसीलिए जो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों कि धीरे धीरे जो नए 2 देश बने हैं, विकिपीडिया पर भी उनकी अपडेशन होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि डोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक का झंडा राइट में ये है और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक का भी झंडा विकिपीडिया पेज पर अपलोड हो चुका है। और बात करें अगर हम लोग कि इसकी यानी जो 2 देश बने हैं उसको अभी कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो दोस्तों केवल रशिया ही अभी रिकॉग्नाइज करता है। और उम्मीद है कि रशिया के कुछ फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि वेनेजुएला, सीरिया और भी कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। लेकिन एक आपका क्वेश्चन हो सकता है, अमेरिका क्या यूक्रेन की हेल्प नहीं करेगा? मैं क्या बताऊं, इतने वीक प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि जो बाइडन रात को सो रहे होंगे और उनके किसी ऑफिशियल ने कहा हो कि जागिए सर, रशिया ने यूक्रेन का विभाजन कर दिया है। और इतनी वीक हैं, उन्होंने रात के समय ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को कॉल किया और कहा, लिटरली यही कहा, भाग जाओ और लवीव में सेटल हो जाओ। दोस्तों लवीव एक बहुत ही ज़्यादा सेफ शहर है वेस्ट यूक्रेन में, जहाँ पे अभी रशियन आर्मी नहीं है, और इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम लवीव में भाग जाओ। तो दोस्तों देखिए कितनी कायरतापूर्वक बात कर रहा है व्हाइट हाउस, क्योंकि जो जेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी के साथ रशियन आर्मी से फाइट कर रहे हैं। वहीं इनकरेज करने की जगह अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें ये कहकर भाग जाओ ये डिस्करेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा कि रशिया पर सैंक्शंस लग सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि टुमारो वी विल बी अनाउंसिंग न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया इन रिस्पॉन्स टू देयर ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड अटैक ऑन यूक्रेन सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो दोस्तों लिज ट्रस ने ये कहा है कि हम अपने अमेरिकन पार्टनर्स और खुद मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगाएंगे ताकि हम रशिया को बर्बाद कर सकें। लेकिन आप खुद जानते हैं दोस्तों कि इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है रशिया पर। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि रशिया लुहांस्क और डोनेत्स्क एरिया को पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और ये यूक्रेन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर रशिया से इनको इस एरिया को लेना लगभग नामुमकिन के बराबर है ना। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना रशिया द्वारा बनाए गए इन देशों को सपोर्ट करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। यूजुअली चाइना इस तरह के मामले में नहीं पड़ता, बट दोस्तों अभी यूक्रेन के लोगों के लिए टेंशन्स बढ़ने ही वाली हैं, क्योंकि रशिया आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर, और उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी हैं। तो दोस्तों समस्या ये है कि जो यूक्रेन के लोग हैं उन पे काफ़ी बड़े मात्रा में बॉम्बिंग कर सकता है रशिया, और अभी न्यूज़ आई थी कि कुछ एरिया में बॉम्बिंग हो भी रही है। सो इससे समस्या ये होगी कि आम लोग मारे जाएंगे दोस्तों, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो। जब आम नागरिक मरते हैं तो दुख होता है, चाहे वो किसी एनिमी कंट्री का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख पाएंगे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम असर होता है रशियन इकोनॉमी पर यूएस के सैंक्शंस का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर ही नहीं होता है, इसका असर होना
या फिर असर दिखना स्टार्ट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि रूबल सिंक्स यानी रूबल डूब चुका है और 1 रूबल अब 80 मतलब $1/80 के आसपास है, मतलब $1 80 रूबल के आसपास हो गया है। और इसकी जो वैल्यू है वो इंडियन रुपी के कंपैरिजन में भी काफ़ी गिर के नीचे आ चुकी है और जो इसके स्टॉक्स प्राइस हैं वो भी 10% से नीचे गिर गए हैं। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रशिया ऐसा कर भी सकता है, उसने ये देश बना कैसे दिया, तो क्या ऐसा रशिया पहले कर चुका है? तो दोस्तों एक्चुअली रशिया ऐसे पास्ट में कर चुका है। पहले बात करेंगे हम दोस्तों साउथ ओसेटिया के बारे में। आप देख पा रहे होंगे ऊपर यूक्रेन है और नीचे में आप देख पा रहे होंगे जॉर्जिया देश है दोस्तों। तो जॉर्जिया जो है उसका 2008 में विभाजन कर दिया था रशिया ने और इससे एक नया देश बना दिया जिसका नाम था साउथ ओसेटिया। और बात करें अगर साउथ ओसेटिया की तो कौन कौन से कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसे तो आप पहले देख लीजिए मैप में कि साउथ ओसेटिया जो बनाया गया था जॉर्जिया से कट करके वो मैप में कहाँ लाई करता है, ताकि आपको मैप में कोई दिक्कत ना हो। बात करेंगे उन कंट्रीज़ की जो साउथ ओसेटिया को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें रशिया तो खुद है ही, साथ में उनके कई सारे अलाइड कंट्रीज हैं जैसे कि निकारागुआ, वेनेजुएला, नाउरू और साथ ही सीरिया है ना। सीरिया के प्रेसिडेंट भी इसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। सो उम्मीद है कि जो ये सब कंट्रीज़ हैं वो इस बार भी जो नए 2 देश बने हैं उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। और यहाँ पे रूटर का आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे कि जब जॉर्जिया को एनेक्स किया था रशिया ने तो उस समय चाइना ने बोला था कि हम इससे कंसर्न्ड हैं। तो इससे पता चलता है कि यस चाइना सपोर्ट करता है रशिया को कई सारे मामले में, लेकिन इस केस में मेरी जियोपॉलिटिकल समझ ये कहती है कि इस केस में कि चाइना बिल्कुल ही रशिया के बनाए गए 2 देशों को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है। और बात करें अगर इंडिया की तो क्या इंडिया इन 2 देशों को रिकॉग्नाइज करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं, इंडिया इन दोनों देशों को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है, क्योंकि इंडिया रशिया और अमेरिका के बीच बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलता है। यदि इन दोनों देशों को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये रशिया की तरह ज़्यादा अलाइंड हो जाएगा, जो कि फिर हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते को ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी रशिया ने 2 देश बना दिए हैं यूक्रेन को डिवीज़न करके, वो क्या ठीक है? क्या इंडिया को इसकी आलोचना करनी चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए? हमारे रशिया के साथ बहुत ही पुराने डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, इससे अगर हम आलोचना करते हैं तो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ बिगड़ सकते हैं। तो शेयर करिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में, और मेरे ओपिनियन जो है आपके हमेशा वेलकम्ड रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद।